बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पटना में हाई प्रोफाइल जिम ट्रेनर गोलीकांड का पर्दाफाश हो गया। आज हम आपको इस गोलीकांड के हर हकीकत को दिखाएंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। जिम ट्रेनर गोलीकांड का पर्दाफाश। डॉक्टर की बीवी निकली मास्टरमाइंड। खुशबू ने एक्स लवर को बनाया लाइनर। मौजूदा आशिक का दिया कॉन्ट्रैक्ट। किलर नाकाम, खुशबू बेनकाब। इस तस्वीर में आप जिस महिला को देख रहे हैं उसका नाम खुशबू है। ये अपने नाम के मुताबिक ही बेहद खूबसूरत भी है, हसीन भी है और कातिल भी है। ये अपने नाम की तरह ही हर तरफ खुशबू फैलाती रहती है। लव के ट्रायंगल में लड़कों को फंसाती रहती है। गले पड़ने पर रास्ते से हटाने का भी काम करती है। अदाएं ऐसी जिसे देखकर कोई भी फिदा हो जाए। जिम ट्रेनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया और खुशबू हो गई राजधानी पटना में फेमस। और हो भी क्यों ना, जब इस महिला की हरकतों के बारे में हम आपको बताएंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इसने जिस खौफनाक साजिश का खेल रचा था उसकी चर्चा आज पूरे बिहार में है। ये एक सुखी संपन्न परिवार से है। इनके पति एक मशहूर डॉक्टर हैं और ये बहुत अच्छी जिंदगी भी जी रही थी, लेकिन इनके दिमाग में कुछ खुरापात आया और लिख दी एक खौफनाक दास्तान। कदम कुआं थाना क्षेत्र में एक वहां के स्थानीय निवासी हैं जो कि जिम ट्रेनर हैं, जिनका नाम है विक्रम सिंह। उनको सवेरे के टाइम में अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली से हमला किया गया था। 18 सितंबर को पटना में जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत पर जानलेवा हमले की घटना का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही मास्टरमाइंड मानी जा रही डॉक्टर खुशबू सिंह और उसके पति डॉक्टर राजीव सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शूटर भी शामिल हैं। डॉक्टर दंपति ने ही विक्रम राजपूत को मारने के लिए शूटर को सुपारी दी थी, जिसकी तस्दीक ये वीडियो कर रहा है। मेरे जिम में आके एक महीना बैठती थी। हम जिम छोड़ के भाग जाते थे, घर छोड़ के भाग जाते थे। ठीक है, नया नंबर चेंज करते थे, नंबर कहाँ से निकलवा लेते थे हमको नहीं पता। ठीक है, उसके बाद फिर जिम में हंगामा करती थी, कभी टीवी फोड़ने का वो करती थी, कभी कुछ करती थी मेरे स्टूडेंट के सामने, कभी वो करती थी। ठीक है, तो जिम सिटी है, आप वहाँ जाके किसी भी स्टूडेंट से आप सिर्फ फोटो दिखाएगा तो नाम तक बता देंगे कि ये कौन है। ठीक है, और वो पूछेगा कि कितना टॉर्चर हमको करती थी। सेम डे विद इन आवर्स हम लोगों ने उनको उठाया था। डॉक्टर राजीव को और उनकी पत्नी जो हैं, जो कि विक्रम की फ्रेंड रही हुई हैं, उन लोगों को हम लोग थाना लेकर आए थे और उनसे पूछताछ हुई थी इस FIR के लाइट में, और इससे जुड़े चीजों को जानने का प्रयास किया गया था। दरअसल जिम ट्रेनर पर जानलेवा हमले की घटना तब हाई प्रोफाइल हो गई थी जब इस केस में डॉक्टर राजीव सिंह और पत्नी खुशबू का नाम जुड़ गया। और इस घटना के बाद विक्रम और खुशबू की जो तस्वीरें सामने आई, उससे पूरा मामला त्रिकोणीय प्रेम का दिखा। हालांकि बाद में पैसे के लेन देन का भी विवाद सामने आया। घायल विक्रम का दावा है कि खुशबू की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर वो खुद उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, जिसके बाद खुशबू उसकी जान की दुश्मन बन गई है।
एक व्यक्ति है मिहिर नाम का, जो दानापुर का रहने वाला है। उनका आज से 5-6 साल पहले तक संबंध रहा है खुशबू से। ये खुशबू ने भी माना है अपने पूछताछ के दौरान। संबंध किस लेवल का रहा है, इन दोनों में विरोधाभास है। मिहिर कुछ बताते हैं और जो महिला है वो उसे इनकार करती है। आप लोग इशारा समझ रहे होंगे मैं जो बात कह रहा हूं। वहीं पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि घटना के लिए खुशबू ने 5 साल पुराने प्रेमी मिहिर का सहारा लिया, जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट किलरों तक पहुंचाया। जांच कर रही पुलिस ने खुशबू सिंह, उसके पति और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजीव सिंह, मिहिर सिंह के साथ सुपारी किलर अमन कुमार शमशाद, आर्यन उर्फ रोहित सिंह को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 1 मैगजीन और 8 गोलियां भी बरामद की हैं। सवेरे के टाइम में अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली से हमला किया गया था। 4 से 5 गोलियां लगी थी। इंजरी रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं आया है, लेकिन किस्मत से वो बच गए, उनकी जान बच गई। डॉक्टरों ने बहुत अच्छा इलाज किया। पीएमसी में उनका इलाज चला था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि खुशबू बार बार विक्रम के घर जाती थी और परिवार को प्रताड़ित करती थी। इससे पहले भी खुशबू सिंह ने जिम ट्रेनर पर ब्लेड से हमला करवाया था। तब 18 टांके पड़े थे। तब भी विक्रम की किस्मत ने साथ दिया और वो बच गए। जिस दिन से बात बंद हुआ है विक्रम से, उसके अगले दिन से बात शुरू हो जाता है मिहिर से। मिहिर से मई 2021 से लेकर आज तक में कुल मिलाकर 900 कॉल हैं और लगभग 4 लाख सेकंड के कॉल हैं। उसके बाद हम लोगों ने शूटर्स को पकड़ने के बाद तार जोड़ने के लिए शूटर्स के सीडीआर का एनालिसिस किया। उधर हम लोग डॉक्टर और उनकी पत्नी के सीडीआर का एनालिसिस कर रहे थे। इसमें पूरा क्लियर तार जुड़ता हुआ दिखा। वहीं पटना पुलिस को अभी भी 2 आरोपियों की तलाश है, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं। इसमें एक आरोपी सूरज मिहिर का कजन बताया जा रहा है, जिसके जरिए मिहिर ने कॉन्ट्रैक्ट किलर से संपर्क साधा था, और दूसरा आरोपी विकास है, जो पेशे से बालू ठेकेदार है। इन दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मिहिर की गिरफ्तारी के लिए अपनाई गई स्ट्रेटेजी का ही सहारा लिया है। इस मामले में 6 लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अब भी 2 लोग फरार बताए जाते हैं और पुलिस की टीम लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। पुलिस टीम दबाव बना रही है और जो कजन है उनके फैमिली वाले पर भी पुलिस लगातार दबाव बना रही है। जैसे मिहिर को प्रेशर देकर ही पुलिस ने दिल्ली से पटना बुलवाया था। मिहिर गोलीकांड के बाद फरार हो गया था और दिल्ली में छिप कर रह रहा था, लेकिन पटना पुलिस ने मिहिर के परिवार वालों पर दबाव डाला। उसके बाद मिहिर जब वापस पटना आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से मिहिर के कजन को भी पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है और उनके फैमिली मेंबर्स को। अब देखना होगा कि पटना पुलिस कब तक मिहिर के आरोपी कजन को गिरफ्तार कर पाती है और कितनी जल्दी खुशबू समेत सभी आरोपियों को सजा दिलाती है, क्योंकि ये सजा सभी रसूख वालों को याद रहे कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। हर मुजरिम का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ सलाखों की दीवार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं जिम ट्रेनर गोलीकांड में 18 सितंबर की सुबह 6 बजे क्या हुआ था। बीवी को जिम ट्रेनर से हुआ प्यार, डॉक्टर पति को नहीं आया रास, सुहाग ने रच डाली खूनी साजिश, शूटर नाकाम, आशिक की बची जान। तारीख 18 सितंबर 2021, जिला पटना, जगह कदम कुआं, मामला जानलेवा हमला। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत और खूबसूरत रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब इस रिश्ते में
किसी तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो ये रिश्ता बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है, इंसान को जुर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। प्रेम की इस पटकथा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पटना के मशहूर डॉक्टर राजीव की पत्नी खुशबू को जिम जाने के दौरान एक ट्रेनर से मोहब्बत हो गई। दोनों जिम के बहाने एक दूसरे से मिलने लगे। प्यार जब परवान चढ़ा तो एक दूसरे की बाहों में डूब गए, रिश्ते की परवाह किए बिना। लेकिन इस बात की भनक जब खुशबू के पति डॉक्टर राजीव को लगी तो वो आग बबूला हो गए। पत्नी को समझाने की कोशिश की, उसके बाद भी जब पत्नी नहीं समझी तो डॉक्टर ने अपनी बीवी के आशिक को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच ली। पूरी प्लानिंग के तहत शूटर को हायर किया और खुशबू के आशिक विक्रम को, जो कि एक जिम ट्रेनर है, उस पर 18 सितंबर की सुबह 6 बजे पौष इलाके में बदमाशों ने गोलियों की बौछार कर दी। एक दो नहीं, 4 गोलियां जिस्म में उतार दी। उसके बाद इलाके में खौफ का माहौल कायम हो गया और बदमाश हथियार लहराते हुए वहां से भाग निकले। लेकिन कहते हैं ना कि चाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। विक्रम के साथ भी ऐसा ही हुआ। 4 गोलियां लगने के बाद भी विक्रम खुद स्कूटी चलाकर पीएमसीएच पहुंचा, जहां धरती के भगवानों ने मौत को मात देते हुए उसे यमराज के दरवाजे से वापस खींच लिया। उसकी सांसें चलने लगी। तब तक पुलिस भी पहुंच गई। धीरे धीरे सारे राज खुलने लगे। अपराधी आकर ठीक दाहिने चेज करके उसे गोली मारते हैं। बाइक पर सवार था और जो जानकारी मिल पाई है, खुद स्कूटी पे सवार था उस समय जो जिम ट्रेनर है विक्रम, और गोली लगने के बाद 4 से 5 गोलियां लगी हैं और उसके बाद भी वह खुद से स्कूटी ड्राइव कर पीएमसीएच पहुंचा है, जहां उसे एडमिट कराया गया। इस पूरे मामले में पटना के सिटी एसपी और एएसपी टाउन के अलावा कदमकुआं थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन और उद्भेदन में लगी हुई है। विक्रम सिंह ने इस पूरे मामले में पुलिस को जो बयान दिया, उसमें डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का नाम लिया है। शुरुआती जांच में इस बात को लेकर जानकारी मिली है कि विक्रम और खुशबू पहले से एक दूसरे को जानते थे और घंटों फोन पर बातें किया करते थे। बताया जा रहा है कि इसी साल जनवरी से लेकर अब तक विक्रम और खुशबू के बीच तकरीबन 1100 बार फोन पर बातचीत हुई है। यही बातचीत जिम ट्रेनर विक्रम के लिए काल बन गई। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर उसे अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम साबित हुई। बीवी की बेवफाई में जिस तरह से डॉक्टर ने पूरी गेम प्लान की साजिश रची, वो हैरान करने वाली है। प्यार में बीवी ने जो किया वो भी अपराध है, डॉक्टर ने जो किया वो भी जुर्म है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। मधुबनी के व्यस्ततम मार्केट में शातिर लुटेरों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए लूट लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए बैंक डकैतों की तलाश जारी है। एक्सिस बैंक के ठीक बाहर एलआईसी की कैश वैन खड़ी है। तभी गेट खुलता है और वहां पहले से खड़े लुटेरे पिस्टल तान देते हैं। कैश वैन का गार्ड आनाकानी करता है तो एक डकैत फायर कर देता है और गोली गार्ड को लग जाती है। तब तक बाकी के लुटेरे कैश से भरा बैग उठाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी भागने की आपाधापी में एक लुटेरे से टकराकर दूसरा लुटेरा नोटों से भरे बैग के साथ सड़क पर गिर जाता है, फिर संभलता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। एलआईसी से अन्य माध्यमों से जमा करके बैंक में जो जमा कराने आ रही थी, उस कैश वैन को लूट लिया गया है। 4 से 5 संख्या में अपराधी आए थे और उनके गार्ड को गोली मारी गई, जो गंभीर रूप से घायल है। पीएमसीएच उनको रेफर किया गया है।
सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जैसे ही कैश वैन का गेट खुला, डकैतों ने पिस्टल चमकाई, नोटों से भरी झोली उठाई और सड़क पर सरपट भागने लगे। रास्ते में राहगीरों को देखा तो पिस्टल लहराकर डराने लगे। तब तक दूसरे लुटेरे से टकराकर एक लुटेरा सड़क पर धड़ाम से गिर गया। अगले ही पल उठा और 9-2-11 हो गया। मधुबनी के व्यस्ततम मार्केट में जब तक कोई कुछ समझता, तब तक लाखों रुपए लेकर शातिर लुटेरे फरार हो चुके होते हैं। लगभग 39 से 40 लाख रुपए इनके द्वारा बताया गया है कि बैग में था। वो बैग लेकर के अपराधीगण फरार हो गए। इसमें हम लोग चारों तरफ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अन्य जो टेक्निकल हेल्प है और सीसीटीवी कैमरा ये सब हम लोग खंगाल रहे हैं। बदमाशों ने गोली मारी है, जिसके बाद वो उनकी हालत गंभीर है, उन्हें डीएमसीएच रेफर किया गया है। फिलहाल अभी आप यहाँ बैंक के बाहर काफ़ी यहाँ अफरा तफरी का माहौल है और आज बताया जा रहा है कि जो बदमाश थे वो यहाँ LIC का जो पैसा आया था बैंक में जमा होने के लिए, शायद उसी पैसे को और लाखों की रकम बताई जा रही है। अभी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है कितने की लूट हुई है, लेकिन यहाँ अभी बैंक में लगभग 1 घंटे पहले जो मधुबनी में नगर थाना क्षेत्र का ये बाटा चौक का काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहाँ ये मतलब बीच बाजार में एक्सिस बैंक है, वहाँ बदमाशों ने 3-4 की संख्या में आए बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है। मधुबनी के सबसे बिजी मार्केट में दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट की सनसनीखेज घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। तो सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए मधुबनी पुलिस डकैतों की तलाश कर रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। औरंगाबाद जिले के नगर थाने की पुलिस इतनी लापरवाह कि पीड़ित परिवार हताश और निराश होकर घर बैठ गया। पिछले 28 दिनों से 2 बच्चियां लापता हैं। किसने दोनों को अगवा कर लिया? पुलिस परिजनों को झूठा दिलासा दिला रही है। इस रिपोर्ट में देखिए नगर थाने की पुलिस की नाकामी। नाबालिग बच्चियों का नहीं मिला सुराग, 28 दिन बाद भी पुलिस नाकाम। न्याय के लिए दर दर भटक रहा परिवार। घर की 4 दीवारी में कैद एक बेबस लाचार परिवार है, जो पुलिस की लापरवाह रवैये से आतुर आकर थक हार कर 4 दीवारी में रहने को मजबूर हो गया। इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुका है, भरोसे के दिलासे का सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि खाकी खामोश है, बेटियों की जान सांसत में है। घर के छोटे से कमरे में बैठा पूरा परिवार हाथों में दोनों बेटियों की तस्वीर लेकर उनके वापस लौटने की राह देख रहा है, अपनी दुख भरी दास्तां से रूबरू करा रहा है। यही वो 2 नाबालिग बच्चियां हैं जो 26 अगस्त 2021 को नगर थाना क्षेत्र के रामटीहा से रहस्यमय तरीके से लापता हो गयीं। परिजनों ने 2 दिनों तक खोजबीन की। जब कोई सुराग नहीं मिला तो 28 अगस्त को नगर थाने में आवेदन दिया, जिसके 10 दिन बाद यानी 7 सितंबर 2021 को नगर थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, परिजनों की परेशानी बढ़ रही है, अनहोनी की आशंका सता रही है। लाचार और मजबूर पिता घर से लेकर थाने तक और थाने से लेकर एसपी दफ्तर तक चक्कर लगा रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है, हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से मिन्नतें कर रही है और कह रहे हैं कि किसी तरह हमारी लाडो को सकुचल घर वापस ला दो। लेकिन पुलिस है कि कछुआ चाल से आगे बढ़ ही नहीं रही। 26 को 10-15 मिनट के बाद हम उसको बच्ची भी खोजने लगे, नहीं मिला। 27 को देखें, 28 को हम थाना में जाके रिपोर्ट किए। थाना में रिपोर्ट करने के बाद अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। एसपी को भी दिए, आनंद शंकर के भी व्हाट्सएप कर दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इस पिता के दर्द को महसूस कीजिए, आंखों में आंसुओं का सैलाब, जहन में अनहोनी का खौफ साफ नजर आ रहा है। अगर ये पीड़ा और खौफ किसी को नहीं दिख रही तो वो है सिर्फ पुलिस, क्योंकि 28 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं।
खाकीधारी जल्द ढूंढ निकालने के झूठे दिलासे दिला रहे हैं, जिससे परिजनों का दिल सहम रहा है। उम्मीदों का दीपक बुझ रहा है। पुलिस से भरोसा उठ चुका है। 7 तारीख को ये मामला केस दर्ज हुआ है और हम लोग विशेष टीमें गठन किए हैं ताकि जल्द से जल्द जो लड़कियां गुमशुदा हुई हैं, अपहरण हुआ है, उसको हम लोग बरामद कर सकें। सर 1 महीना सर हो गया, अभी तक कोई पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा नजर आ रहा है। कभी